Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is the Human Genome Project. स्टूडेंट कहा जाता है कि ये जीनोम दुनिया का सबसे महंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से गवर्नमेंट, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। And it is very important in genetics. जेनेटिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसकी डिस्कवरी के बाद हमने बहुत सी डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया है, बहुत से डिसऑर्डर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम किया क्या, इसकी कौन सी गोल्स हैं, कब स्टार्ट किया, कैसे कंप्लीट किया, डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने लगे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये बात तो आप जानते हैं कि इंसान जो है इसके जीनोम को हम पढ़ना चाहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, इसे हम सिंपल HGP के नाम से भी मेंशन करते हैं। GP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टूडेंट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है that was founded by US गवर्नमेंट। सबसे पहले हम कह सकते हैं US गवर्नमेंट और प्लस में US फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकी एफर्ट्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग हैं या ये इतनी एफर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। और ये सोचा गया कि हम इंसान के जीनोम जो है उसको क्या कर सकें, मैप कर सकें और उसकी सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकें। मतलब इनकी एफर्ट्स है और हम यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की टू गोल्स थी। नंबर 1, टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप, यानी क्या कंस्ट्रक्ट करना, जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करना। स्टूडेंट, इसका मतलब ये था सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि इसका मतलब ये है सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की जो सीक्वेंस होती है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जेनेटिक मैप कहलाता है। नंबर 2, इसका जो दूसरा गोल था, to construct sequence of bases in chromosomes, कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उस चीज़ को फाइंड आउट करना। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जीन सीक्वेंसिंग करना इसका मेन काम था। जीन सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल द DNA, ऑफ ऑल जीनोम कह सकते हैं, पूरे का पूरा जीनोम जो है उनकी क्या करना, सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना, ये इसका मेन काम था। अब स्टूडेंट, ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखे जाए तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं 22 क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको सीक्वेंस किया गया। 22nd नंबर आप कह सकते हैं, 22nd नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको सीक्वेंस किया। दैट इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको क्या किया गया,
सीक्वेंस किया गया, यानी कि फर्स्ट टाइम 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है इसको सीक्वेंस्ड किया गया। जब इसको सीक्वेंस्ड किया गया 1999 में, 1999 में, तब हमें ये बात कंफर्म हो गई कि हम इंसान जो है उसके 23 क्रोमोसोम्स जो हैं उन तमाम की सीक्वेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सीक्वेंस की गई, जेनेटिक मैप जो है वो इसका प्रिपेयर किया गया, यानी कि फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं 22 का स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मैप जब डिस्कवर्ड हुआ 1999 में, उन्होंने पब्लिश किया, तो ये बात कंफर्म होगी, दे गॉट कॉन्फिडेंस कि हम बाकी तमाम जितना भी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 1999 में हमने कहा कि ये फर्स्ट टाइम किया गया, तो 2001 में कंप्लीट जेनेटिक मैप या जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट जीनोम प्रोजेक्ट 2001 में इसको हमने क्या किया, पूरे का पूरा जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश कर दिया। अब जब इतना हमने 2001 के अंदर तमाम जीन्स जो हैं उनको पब्लिश कर दिया, उसको हमने कंप्लीट कर दिया, तो दैट इज़ द शेयर इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं शेयर इंफॉर्मेशन। शेयर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये बहुत स्मॉल इंफॉर्मेशन वाज अनप्रेसिडेंट इन बायोलॉजी, वाज अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है कि पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह की इंफॉर्मेशन बायोलॉजी में नहीं प्रोवाइड की। तो उस वक्त हम कह सकते हैं दैट बिकम द शार्प फोकस ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, या शार्प फोकस ऑफ मैनी साइंटिस्ट कह सकते हैं, या मैनी ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। उन्होंने इसके मुतालिक देखा और इसको स्टडी किया और फर्दर इस पे वर्किंग करने की कोशिश की गई। स्टूडेंट, अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि जेनेटिक मैप क्या होता है और ये गोल किस तरह से कंप्लीट की गई। स्टूडेंट, जब हम जेनेटिक मैप की बात करते हैं, जेनेटिक मैप की, तो ये बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, हम इस क्रोमोसोम के अंदर जीन्स की सीक्वेंस जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। लाइक दैट ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में पहली जीन कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, यानी कि लोकस ऑफ द जीन, लोकस को हम फाइंड आउट करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हम एक्स क्रोमोसोम को देख रहे हैं। एक्स क्रोमोसोम्स में डिफरेंट आर्म्स हैं, आर्म्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड हैं, स्पेसिफिक नेम्स है जीन्स का, ये ख़ास किस्म की तरतीब जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से हमारे पास तमाम क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की जो सीक्वेंस है, यानी कि किस तरह से है, कैसे है, इन तमाम को हमने आइडेंटिफाई करना, यानी कि सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ये जेनेटिक मैप कहलाता है, जेनेटिक मैप। और सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ये जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हमने आर्म लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, आर्म लेंथ कितनी होती है, उसका साइज़ क्या है, किस तरह से है, उसमें जीन्स की सीक्वेंस क्या है, ये सब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसमें क्रोमोसोम शेप को भी देखते हैं, हर चीज़ जो है वो इसके मुतालिक जो है वो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक मैप, हमें जेनेटिक मैप का बेनिफिट क्या हो सकता है। स्टूडेंट, जेनेटिक मैप जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम कह सकते हैं दे रिलाई अपॉन RFLP, ये RFLP की टेक्निक पर रिलाई करते हैं। मतलब कि हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करते हैं DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंस से, स्पेसिफिक फ्लैंकिंग साइट कह सकते हैं, या फिर आप सीक्वेंस जो है वो कह सकते हैं दैट इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये स्पेसिफिक फ्लैंकिंग साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती है दैट इज़ प्रेजेंट एट स्पेसिफिक
जीन्स, ये स्पेसिफिक जीन्स में है, एंड दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक एंजाइम्स, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए भी मौजूद होती है। स्टूडेंट, इस तरह से हम ह्यूमन इलनेस जो होती है उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है जिसे हम हंटिंगटन डिजीज़ कहते हैं, हंटिंगटन डिजीज़। ये हंटिंगटन डिजीज़ जो है, डिसऑर्डर जो है, दैट इज़ अ जेनेटिक, ये कैसा होता है, जेनेटिक होता है। अब देखिए इसके जेनेटिक्स के अंदर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो इसमें मौजूद होती है, स्पेसिफिक फ्लैंकिंग साइट्स मौजूद होती हैं, फ्लैंकिंग साइट्स, या आप ऐसे कह सकते हैं RFLP साइट्स जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक फ्लैंकिंग साइट पैटर्न आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन जीन, पैटर्न प्रेजेंट इन जीन। तो किसी भी पर्सन के अंदर अगर हम इस पैटर्न ऑफ जीन्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं, फ्लैंकिंग साइट पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब उस पर्सन के अंदर हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो मौजूद होती है। यानी कि इसका जो डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन की, अगर हम बात करें नॉर्मल पर्सन की, तो नॉर्मल पर्सन में ये स्पेसिफिक पैटर्न जो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है फ्लैंकिंग साइट का, दैट डजंट प्रेजेंट। यानी कि इसमें ये जो होता है नॉर्मल जीन्स हैं, एंड नो स्पेसिफिक फ्लैंकिंग साइट पैटर्न जो है वो इसमें मौजूद नहीं होता। सो नो डिजीज़, उसमें डिजीज़ नहीं है, सो नो फ्लैंकिंग साइट प्रेजेंट, तो नो साइट्स पैटर्न प्रेजेंट। तो ये जो पैटर्न इसमें मौजूद होते हैं ये उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसमें प्रेजेंट नहीं होता। जबकि अगर हम देखें ऐसा पर्सन जिसको ये डिजीज़ है तो उसके अंदर ये फ्लैंकिंग साइट पैटर्न जो है वो मौजूद होता है। इस तरह से नॉर्मल से हम डिजीज्ड पर्सनस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो ये जो जेनेटिक मैप हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम जीन्स की सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं अपॉन नंबर ऑफ अपॉन क्रोमोसोम्स लेंथ पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इससे हम बहुत से ह्यूमन इलनेस जो होती हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, उसका बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। लाइक दैट वन ऑफ द एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, ये तो बेनिफिट्स था इसके फर्स्ट गोल का कि हम जेनेटिक मैप जो है वो पूरे तमाम जीनोम का जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब सेकंड हमने देखना है कि सेकंड गोल जो है सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन क्रोमोसोम्स, इसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये किस तरह से, कौन से मेथड से उन्होंने इसको डेवलप किया। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, और इसमें हमने कहा कि हम इसमें करेंगे क्या, गवर्नमेंट कौन सी इन्वॉल्व है, किसने इसको फाउंडेड किया, और ये 1999 में फर्स्ट 22nd क्रोमोसोम्स को हमने पब्लिश किया। फिर 2001 में एक कंप्लीट को पब्लिश किया, यानी कि इसमें ये डेट आप याद रख सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो हमने 22nd क्रोमोसोम जो है उसको क्या किया, पब्लिश किया, ठीक है, उसकी जो जेनेटिक मैप जो है फाइंड आउट किया था। फिर 2001 में कंप्लीट क्रोमोसोम्स, कंप्लीट जीनोम जो है प्रोजेक्ट जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो इसको हमने किया और पब्लिश कर दिया। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि इसकी जो बेसिकली एक MCQ जो है वो ये भी है कि ह्यूमन जीनोम जो है वो 25 टाइम्स लार्जर है, ह्यूमन जीनोम इज 25 टाइम लार्जर एज ऑफ एनी एनिमल, एज ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उससे तकरीबन 25 टाइम्स ह्यूमन जीनोम जो है वो क्या है, लार्जर है, ठीक है। 25 टाइम्स जो है वो ह्यूमन जीनोम लार्जर है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए। तो फर्स्ट गोल हमने डिस्कस की, फर्स्ट गोल जो हमने डिस्कस की दैट वाज अ कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप, कि हमने क्या मैप कंस्ट्रक्ट करना है, जेनेटिक मैप। और इसमें हमने कहा कि इसका जो यूज़ है वो किसी भी डिज़ीज़ को पिन पॉइंट करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि ये रिलाई करता है ऑन द प्लेसमेंट ऑफ RFLP, ये RFLP की प्लेसमेंट जो है उस पर रिलाई कर रहा होता है। स्टूडेंट्स की जो सेकेंड गोल थी, second goal was that to find out the sequence of DNA। हम DNA और कंप्लीट क्रोमोसोम जो हैं उन तमाम की सीक्वेंस को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है।
तो स्टूडेंट जैसे कि हमने वहाँ पे पहले पढ़ा, हम जेनेटिक मैप तो स्टडी कर चुके हैं, अब हम उसकी सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो सीक्वेंस को देखा जाए तो सीक्वेंस में ह्यूज इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आती है। ह्यूज इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट कितनी इंफॉर्मेशन है, दैट यू कैन से दैट जो इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया, दैट वाज द इंसाइक्लोपीडिया, इस इंसाइक्लोपीडिया के 200 वॉल्यूम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 200 वॉल्यूम्स। और आप ऐसे कह सकते हैं विद 1000 पेज, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और नंबर ऑफ बेसिस की बात की जाए तो देयर इज 3 बिलियन बेसिस, यानी कि 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 3 बिलियन बेसिस जो हैं वो कंप्लीट प्रोड्यूस होती हैं स्टूडेंट। यानी कि ओवरऑल अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, पूरे जीनोम के अंदर, होल जीनोम, कंप्लीट जीनोम की बात करें तो कंप्लीट जीनोम के अंदर हमने कहा कि 3 बिलियन जो है वो बेसिस मौजूद हैं। और हमने इसकी क्या करनी है, सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट जीन्स आ जाती हैं उसमें, कोडिंग, नॉन कोडिंग, ऑल ओवर द रीजन्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली जेनेटिक मैप। ये जो है ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डीएनए की दूसरी गोल जो है वो आ जाती है। स्टूडेंट अब बात ये है कि इसके लिए जो हमने मेथड यूज़ किया है वो कौन सा है और किस मेथड के थ्रू हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट इसके लिए जो मेथड यूज़ किया गया उसे हम ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मेनली कह सकते हैं। यानी कि जो मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। अब ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग कैसे परफॉर्म करवाते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जीनोम लेते हैं, उस जीनोम को चॉप अप करते हैं। चॉप अप करने का मतलब ये है कट इनटू द पीसेस, ठीक है, कट इनटू पीसेस, इसके पीसेस बना लेते हैं। अब ये जो इसके पीसेस बनाते हैं दैट इज मे बी फ्रॉम 1000 टू 2000 बेसिस इस पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि इतनी लेंथ जो है वो उसकी 1000 टू 2000 बेसिस जो है वो उसकी लेंथ हो सकती है। हम उसको चॉप अप करते हैं। चॉप अप करने के बाद सेकंड मेथड जो है इनको एम्पलीफिकेशन का है। एम्पलीफिकेशन स्टूडेंट मतलब ये है कि हम इसमें पीसीआर परफॉर्म करते हैं। पीसीआर, एम्पलीफिकेशन ऑफ दीज टारगेटेड ऑफ दीज आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पीसेस हमने किए हैं उनकी एम्पलीफिकेशन करते हैं। एम्पलीफिकेशन करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग स्टूडेंट, ये जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग है इसका मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सीक्वेंस ओवरऑल फाइंड आउट की है। ये ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग जो है इसमें इसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। डिफरेंट क्या आ जाते हैं, फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। फ्रेगमेंट्स आप ऐसे कह सकते हैं दीज आर सीक्वेंस्ड। ये क्या है, सीक्वेंस आ जाती है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, उनकी फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन फ्रेगमेंट्स को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अंदर क्या करते हैं, असाइन करते हैं। यानी कि इनको हम अरेंज करते हैं, अरेंज इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रहे होते हैं। और ये जो अरेंजमेंट हमने बात की है ये अरेंजमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की मदद से ये हम अरेंजमेंट करते हैं। ऑर्डर आप ऐसे कह सकते हैं खास तरतीब के अंदर हम इनको अरेंज करते हैं एंड दैट अरेंजमेंट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की मदद से हम करते हैं। और ये कैसे करते हैं, उनके जो रेपिटेटिव पार्ट्स होते हैं या सीक्वेंसिंग होती है उनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम एक पूरी सीक्वेंस को हम ओवरऑल अलाइन कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास पीसेस हैं, एक ये पीस है, ये भी पीस है, ये भी पीस है, ये 5 पीस हैं। इनमें स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक क्या है, सीक्वेंस मौजूद होती है। अब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है हम इनको एक ख़ास ऑर्डर में, इनकी गिवन ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज कैसे किया जाता है, इनके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं वो रिपीट होती हैं। उन सीक्वेंस को रेपिटेशंस को देखते हुए हम इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। एंड दैट इज़ आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल मेथड फॉलो करके इसकी सीक्वेंसिंग जो है वो कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है
कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इट, इसके जो हैं वो एडवांटेज क्या हैं, और लोग फर्दर जो हैं वो क्यों इस चीज़ को आगे फॉलो कर रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें, रिसेंटली देखें, तो फर्दर न्यू मेथड जो हैं वो हमारे पास बन चुके हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे डॉट क्रेग वेंटर। ये साइंटिस्ट जो है, इस साइंटिस्ट ने अपने ही नाम से, यानी कि एक नाम से नहीं कह सकते, इसने खुद एक अपनी कंपनी जो है वो फाउंडेड अ कंपनी, इसने एक कंपनी जो है उसको बनाया। अब ये जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम था सिलेरा के नाम से, ठीक है, ये कंपनी है। अब सिलेरा जो है ओवरऑल तमाम ह्यूमन जीनोम जो है उसको क्या करने में इन्वॉल्व है, सीक्वेंस करने में इन्वॉल्व है। तो इसने भी यानी कि सीक्वेंसिंग जो है ओवरऑल फाइंड आउट की है। आई वाज गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, हमें तमाम जीनोम की सीक्वेंसिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास ह्यूमन के ऑल जीन्स की सीक्वेंस मौजूद हैं, ऑल नॉर्मल जीन्स की सीक्वेंस मौजूद होती है। अब ये तमाम नॉर्मल जीन्स की सीक्वेंस मौजूद हैं। इफ़ देयर इज़ एनी जेनेटिक डिजीज़, अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई जेनेटिक डिजीज़ आ जाती है या डिसऑर्डर आ जाता है, अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ आ जाती है तो इसमें क्या होगा, जीन्स एबनॉर्मल हो जाएंगी। जीन्स कैसी हो जाएंगी, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल कह सकते हैं या फिर डिफेक्टिव जीन कह सकते हैं, डिफेक्टिव जीन है। अब स्टूडेंट, हाउ डू यू नो दैट कि देयर इज अ डिफेक्टिव जीन? क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जीन की सीक्वेंस है। हम इस नॉर्मल जीन की सीक्वेंस को दूसरा पर्सन जो कि जेनेटिक डिजीज जिसमें मौजूद होती है, हम उस डिफेक्टिव जीन के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती हैं, वेरिएशंस मिलती हैं। सो इस तरह से जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको हम बाद में न्यू टेक्निक के थ्रू, जो कि जीन थेरापी है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि हम डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें नॉर्मल जीन्स की सीक्वेंस जो है वो मालूम हो पाएगी। और नॉर्मल जीन की सीक्वेंस जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने उस तमाम जीन्स को फाइंड आउट किया, और उसके बाद फिर हम कोई भी पर्सन अगर डिजीज़ होती है तो हम उसकी जेनेटिक जो है, जो आगे फैमिली टू फैमिलीज रन हो रही होती हैं, उसकी जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और लोकेट करते हैं कि कौन सी जीन है और उसमें क्या चेंज आता है, किस तरह से चेंज है, उसमें आगे प्रोटीन्स में किस तरह से चेंज आता है, और नॉर्मल जीन्स की प्रोटीन्स कैसी होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिफरेंट होती हैं, और वो किस तरह से एक एंजाइम या स्ट्रक्चर या किस तरह से उस डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। We'll study in detail certain genetic disorders in gene therapy topic. जीन थेरापी में हम देखेंगे और उसका फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की समझ आई होगी। इसमें हमने ऑब्जर्व ये किया कि दो मेनली गोल्स थी, एक जेनेटिक मैप को क्रिएट करना और दूसरा ये था कि हमारे पास जो डीएनए है उनकी सीक्वेंस को फाइंड आउट करना। मेथड्स कौन कौन से फॉलो किए गए, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ये हमने इसमें डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।